नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इंडिया और जापान के बीच में कुछ डील साइन हुई हैं और उस डील के तहत जापान भारत में बड़ा निवेश करेगा। क्या है पूरी डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं एक एक करके सारी की सारी डिटेल्स को। सबसे पहले 2 जुलाई 2026 यानी आज इंडिया जापान एनुअल समिट में दोनों देशों ने कई बड़े स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन किए हैं। आज दोनों देशों का समिट था जहां पे बड़े अनाउंसमेंट आई हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है बल्कि एआई, डिफेंस, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन को लेकर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। ये कोई ट्रेड डील नहीं है कि आप कितना ही बेच रहे हो टैरिफ कटना ही। ये एक पार्टनरशिप है, दोनों लोग मिलकर करेंगे। क्या क्या है? एआई है, डिफेंस है, एनर्जी है, क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। अब एक एक पॉइंट्स को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले एआई को समझते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके पीछे इस समय दुनिया का एक एक इन्वेस्टर भाग रहा है। इंडिया और जापान एआई रिसर्च में साथ काम करेंगे। जापान की प्रेसिशन इंजीनियरिंग और इंडिया की सॉफ्टवेयर एंड आईटी टैलेंट को कंबाइन किया जाएगा। फोकस होगा इंडस्ट्रियल एआई पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन पे, हेल्थ केयर एआई पे और रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट। ये सारी चीजें होंगी। दूसरा है क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डील का। जैसे कि दोनों कंट्रीज मिलकर रेयर अर्थ, लिथियम, निकल, कॉपर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर कॉपरेशन बढ़ाएंगे ताकि चाइना पर डिपेंडेंसी कम की जाए। यानी दोनों मिलकर चाइना से जो ये सब आता है उस पर कम रिलायबल हो, आपस में ज्यादा कर पाए, इस पे फोकस होगा। तीसरा, किसको फायदा होने वाला है भारत में? कैपिटल गुड्स को, इंजीनियरिंग, ऑटो ईवी इकोसिस्टम को और बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को, इन सबको इसका फायदा पहुंचेगा धीरे धीरे। अगली, एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करी जाए तो एग्रीमेंट हुआ है एलएनजी को लेकर, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई सिक्योरिटी। साथ ही साथ क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, इन सबको लेकर एग्रीमेंट हुआ है। एक मेजर इनिशिएटिव के अंडर इंडिया में 1000 बायोगैस प्लस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स डेवलप करने का प्लान है। ठीक है जी। चौथा है डिफेंस पार्टनरशिप। इसके तहत क्या है? सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, पहले इंडिया जापान डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था। डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन और डीपन होगी। इसका ऑब्जेक्टिव इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ाना है। तो ये डिफेंस के लिए हो गई पार्टनरशिप। अब आता हूं इन्वेस्टमेंट पे। जापान ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग करने का कमिटमेंट दिया है। देखो, भारत के शेयर बाजार में तो एफआईआईज नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारत में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं एफआईआईज। यहां जापान बड़ा पैसा निवेश करने वाला है। ये शेयर्स में नहीं होगा लेकिन इंडिया में होगा। ग्रोथ होगी इंडिया की, और जब ग्रोथ होगी तो कंपनीज में भी इसकी आपको झलक दिखेगी, इंपॉर्टेंस आएगी। अपडेट क्या है? नेक्स्ट डिकेड यानी दशक के लिए 10 ट्रिलियन येन, अराउंड 62 बिलियन डॉलर्स, अराउंड 5-5.5 लाख करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट टारगेट को रीअफर्म किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में फोकस रहेगा। 5.5 लाख करोड़, सिंपल भाषा में जापान अगले 10 साल में भारत में निवेश करेगा। आप कहोगे भाई ये तो बहुत लंबा खेल हो गया। भैया 55,000 करोड़ रुपए साल का मान लो आप, कम नहीं होता, ये बहुत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए, जापान पहले से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में कर रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में कर रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में कर रहा है, में मेजर इन्वेस्टर है और ये पार्टनरशिप और एक्सपेंड होगी। तो ठीक है, बढ़िया है, और क्या चाहिए हमें। इंडियन स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट की बात करी जाए तो कैपिटल गुड्स के लिए फायदा, डिफेंस के लिए फायदा, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फायदा, एआई एंड आईटी सर्विसेज के लिए,
क्लीन एनर्जी के लिए, इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स के लिए और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इन सब के लिए फ़ायदा होगा। कंपनीज जिनको सेंटिमेंटल सपोर्ट मिल सकता है उसमें L&T का नाम है, सीमेंस है, BEL है, BHEL है, KPIT टेक है, टाटा LXI है। EV और बैटरी सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनीज में भी मीडियम टर्म बेनिफिशरीज हो सकती हैं। तो ये पूरा का पूरा अपडेट अनाउंसमेंट जो आज आता हुआ दिखा है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।